ओम नमः आदि शक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है कि जो समाज की दृढ़ शक्ति है अर्थात नारी शक्ति, जो समाज को मजबूत बनाने वाली शक्ति है नारी शक्ति, तो वो नारी शक्ति यानी स्त्रियों पर पुत्र पुत्रादि का दोष कब होते हैं या कोई संतान संतति क्यों नहीं होते हैं, वो ग्रहों का दशा के चलते होते हैं। जो ज्योतिष प्रभाकर में जो दिया गया है, इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। बंधा योग चंद्रे मंद कुजे जीव सैन्यश्चर सहग दुनज्ञ सर्वखचरा कन्या बंधा भवे ध्रुव। यानी यदि चंद्र और शनि अथवा मंगल बृहस्पति और शनि एक राशि में या ये कोई अपरापर ग्रह यानी सप्तमागत यदि हो तो नारी का संतान संतति होने में दिक्कत होती है। फिर यह भी दिया गया है कि चंद्रे सूर्य कुजे जीव लग्न संस्था जदा भवेत लग्नदष्टा मगो व्यापी स्त्री बंधा भवेत खलु। यानी चंद्र मंगल सूर्य और बृहस्पति यदि लग्न किंवा लग्न के अष्टम स्थान पर एक ही स्थान पर अवस्थित रहे तो पुत्र पुत्रादि का योग में थोड़ा बाधाएं उत्पन्न होती है। फिर अगला श्लोक में दिया गया है कि चंद्रे सूर्य कुजो जीव शनिश्चर सहगा लग्नाष्टम गता कन्या बंधा सच भवे ध्रुव। यदि किसी भी औरत का लग्न के अष्टम स्थान पर चंद्र सूर्य मंगल गुरु और शनि एक स्थान पर रहे तो ये जो है पुत्र पुत्र आदि होने में थोड़ा दिक्कतें करती है। अगला श्लोक में दिया गया लग्ने दीप पंचमे तुर्य दशमे द्वादशे ग्रहा पति बंधा नारी भवेत नारी बंधो भवेत पति। यानी लग्न द्वितीय चतुर्थ पंचम दशम और द्वादश स्थान पर यदि किसी नारी का यदि किसी स्त्री की ये सब स्थान पर ग्रह रहे तो या तो उस औरत या तो उसका जो हस्बैंड है यानी उनके पति देव दोनों में से कोई बंधा निश्चित होते हैं। लग्ने चंद्रे पापग्रहे पापग्रह ग्रहण वंग सके सत्याश्चर्य मते बंध्या सा स्त्री भवेत निश्चय। सत्याश्चर्य ये कह गए हैं कि लग्न में चंद्र पाप ग्रह संयुक्त यदि रहे और नवांश में अवस्थान करे तो उस स्त्री का पुत्र पुत्रादि होने में दिक्कतें होती है। लग्नात् सप्तम स्थानं शनि क्षेत्र भवेद यदि शनि दृष्टि युतं व्यापी सा स्त्री बंध्या भवेद ध्रुवम। यानी यदि लग्न के सप्तम में शनि का घर में यानी शनि के क्षेत्र में अथवा शनि का दृष्टि या शनि का अवस्थान यदि रहे तो वो नारी जो है पुत्र पुत्रादि होने में दिक्कतें होती है। तो दर्शक भाई बहन बंधु यदि इस प्रकार से अवस्थान में रहे तो उस जातक को तत्काल नवग्रह का अनुष्ठान करके नवग्रह पूजन किसी ज्ञातक ब्राह्मण अथवा किसी ग्रह विप्र से ये करवाइए और नवग्रह का पूजन पाठ हवन या इष्ट देव का पूजन के साथ विष्णु जी का जप हवन पूजन करवाइए तो निश्चित रूप से जो है ये दोष नष्ट हो जाते हैं और परम नारायण आदि शक्ति की कृपा से अवश्य ये दोष खंडन हो कि वह पुत्र पुत्रादि जो प्राप्त करते हैं पुत्र पुत्रादि होते हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर
और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदि शक्ति माताए नमः।